जैसे लास्ट टाइम पे लास्ट लेक्चर तक हम लोग यूनियन ऑफ टू सेट्स कर रहे थे, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जैसे फाइनाइट सेट क्या होता है? जिसमें लिमिटेड एलिमेंट्स और इनफाइनाइट सेट क्या होता है? अनलिमिटेड इन्फिनिटी। हाँ, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट रहेगा वो इनफाइनाइट सेट रहेगा। यस। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने किया था यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? उसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन योर कंसिडरेशन। आप कंसिडर किसको करते हो ऊपर, लेकिन यूनिवर्सल सेट के अंदर जो भी अवेलेबल सेट्स हैं आपके वो सारे उसके सबसेट होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद पावर सेट पढ़ा था। पावर सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ हाँ खड़े हो। पावर सेट क्या है? पावर सेट क्या है? कल मैंने तो आज क्यों आया? पावर सेट क्या है आपका? कलेक्शन ऑफ द ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। पावर सेट के बाद हम लोग ने क्या किया था? इक्वालिटी ऑफ इक्वल सेट मतलब हमें ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हो तो वो इक्वल सेट है। हमें ऑर्डर की इसमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हो सकता है वो कॉम्पैक्ट में लिखा हो लेकिन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब सेम एलिमेंट होना चाहिए सबसे, ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्या टॉपिक था? यूनियन। यूनियन में क्या आ जाता है? सारे एलिमेंट्स आइदर बिलोंग्स टू ए और बी, ठीक है। इंटरसेक्शन में हमारा क्या था? कॉमन एलिमेंट, मतलब कॉमन एलिमेंट ऑफ सेट ए और बी, ठीक है, वो इंटरसेक्शन में जाएगा। फिर उसके बाद हमारा अच्छा डिफरेंस ऑफ अ सेट, ठीक है। टॉपिक डालो डिफरेंस ऑफ अ सेट। कौन सा नंबर है? 12, ठीक है। 12 डालो। 12 डिफरेंस ऑफ अ सेट। डिफरेंस ऑफ अ सेट मैं इसका डेफिनेशन दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल देखो, मान लो ए आपका कोई सेट है, ठीक है। इसके अंदर है ए ई 1 2 5 7 9 और बी आपका सेट है 2 7 11 13, ठीक है। डिफरेंस ऑफ द टू सेट इसको कभी कभार a माइनस बी से भी डिनोट करते हैं या तो a पार्टीशन b से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सिंबल में कंफ्यूज मत होना। और a x बिलोंग्स टू a में a का मेंबर हो बट एंड x इज नॉट बिलोंग्स टू b, मतलब कि आपको वो b का मेंबर नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा समझो यार a माइनस a पार्टीशन b का क्या हो जाएगा? आपको a सेट में से b के एलिमेंट रिमूव करने हैं, समझ रहे हो? देखो कौन सा एलिमेंट आ रहा है? 2 है और 7 है। अब a सेट में से 4 और 7 निकालो। 1 5 5 और 9 ये तीन एलिमेंट हो गए। अब b माइनस a बता दो, b माइनस a लिखूं या b सेम है। हाँ, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? b में से a को रिमूव कर रहे हैं। 11 30 तो क्या 11 30, ठीक है। समझ गए? दो एग्जांपल ले लें या इनफ है? इनफ है ना? ठीक है। और a and b are two sets. A and B are two sets. A and B are two sets and difference of a set A and B. Different A and B are two sets. A and B are two sets. Then the difference of a set. Then the difference of a set is denoted by difference of a set is denoted by
A minus B और A slash B, A minus B और A slash B, A slash B denoted by A slash B, and it defined as set of all those elements, defined as set of all those elements which are belongs to set A, but does not belongs to set B, which are belongs to set A but does not belongs to set B, does not belong to set B. क्लियर है? अब उसके बाद ठीक है, एक एग्जांपल काफी है, ठीक है। अभी इसके बाद 12 के बाद 30 कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या है? जैसे 30 कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मतलब इसका एग्जांपल लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट को ए से डिनोट करते हैं और ऑल दोस एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल यू आपका यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, वो सारे एलिमेंट जो यू के मेंबर हैं बट ए के मेंबर नहीं, मतलब एग्जांपल के लिए मान लो ये मैंने ले लिया ए ई आई ओ यू और मैंने बी सेट ले लिया आपका, मान लो इसको यू सेट यूनिवर्सल सेट है आपका वोवेल्स का, और ये ए सेट है आपका ए और ई, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट वो सारे एलिमेंट्स जो ए के मेंबर नहीं है। ए के मेंबर कौन कौन से नहीं है? आई ओ यू। इसको थोड़ा वेन डायग्राम से अगर हम समझें तो आपका ये है यू, यूनिवर्सल सेट यू, ठीक है। ये अगर आपका सेट ए है, ये सेट को छोड़ के जो अदर बनेगा वो क्या रहेगा आपका? एक कॉम्प्लीमेंट रहेगा, ठीक है। कुछ इक्वालिटीज है जो आपको याद रखनी है। देखो ये u इज इक्वल टू आपको ए कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, 11 प्रॉपर्टीज हैं, कभी पूछना नहीं लेकिन थोड़ी एक बार लिख के दे देंगे क्या है, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन लिख लो। कैसे लिखोगे? ए यू बी अ यूनिवर्सल सेट एंड ए बी अ एनी सेट all those elements of x which are not belongs to a ना, a का मेंबर नहीं। तो देखो u be a universal set, let u be a universal set and a be a any set, let u be a universal set and u be a universal set and a be a any set, A be a any set, A be a any set and A be any set, then complement of a set, is denoted by AC, A power C, ठीक है, denoted by a power c, and it defined as set of all those elements which are set of all those elements which are not the member of A, which are not the member of A,
a universal set, A be a any set, then the complement of a set is denoted by A power C, and it defined as all set of all those elements which are not the member of set A. ठीक है? अच्छा, ये आप जो डेफिनेशन लिखना चाहते हो वो अपनी तरह से लिख सकते हो अपने सेंटेंस में, हालांकि उसकी मीनिंग नहीं चेंज होनी चाहिए, ठीक है? आप जो कहना चाहते हो वो एक्सप्रेस हो फुल मार्क्स में, ठीक है? अलग अलग राइटर अलग अलग वे में डिफाइन करते हैं। तो अब कार्टेशियन प्रोडक्ट 13, 14 कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका पहले एग्जाम्पल ले लेते कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका A क्रॉस B से दिखता है, ठीक है? और A क्रॉस B आपका जो ये पहला मेंबर होगा वो सेट A का होगा और दूसरा मेंबर आपका सेट B का होगा, ठीक है? ऐसे पेयर बनाते जाओ। एक पहले एक कंसीडर करो, A1 A2 B1 B2 उल्टा पढ़ने को W1 B2 तो जाओ, यहाँ से सामने सट जाओ, मेरे सामने सट जाओ, चलते हैं मतलब ये ऐसा है बस। A11 B1 B2 इसके बाद अपना कौन सा आता है B1 B2, इसके बाद क्या आता है C1 C1 C2 और अच्छा, एक और चीज, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B और आपका B क्रॉस A, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होते क्योंकि उनका ऑर्डर पेयर अलग अलग होगा। अगर आप इसको उल्टा लोगे तो 1A आएगा, तो ये दोनों कभी इक्वल नहीं है, ये 1 और 1A ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है? ये इक्वल नहीं होता। और एक और चीज, दूसरा पॉइंट आपका, अगर सेट A में n एलिमेंट हो और सेट B में n एलिमेंट हो, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे? m into n, ठीक है? अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन लिखो। A and B are two sets A and B are two sets, then set of all order pair, then set of all order pair, set of all order pairs A comma B, A comma B, where A belongs to set A and B belongs to set B and B belongs to set
where A belongs to set A and B belongs to set B is called Cartesian product. Is called the Cartesian product of A and B. Cartesian product of A and B, and it is denoted by A cross B, and it is denoted by A cross B. एग्जाम्पल के लिए ये एग्जाम्पल ले लो और इसको नोट करके लिखो। ये हो गया। ये होने के बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको भी हम लोग लिख देते हैं। Properties of set operation. प्रॉपर्टीज हैं जो हमें याद रखनी है। पहला है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट A टॉपिक लेट A B C B any property like पहला है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी है A यूनियन B लिया आपने या B यूनियन A लिया, ये दोनों क्या होगा सेम। A यूनियन B लेगा आप लोग और B यूनियन A तो दोनों सेम होगा। इंटरसेक्शन में भी A इंटरसेक्शन B लो, ये तो A इंटरसेक्शन A सेम रहेगा, ये ऑर्डर सेम रहेगा। ठीक है, इस बात की गारंटी देता है। दूसरा है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में ये बोलते हैं A यूनियन B यूनियन C। अगर ऐसा है तो ये ब्रैकेट को आप शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे रियल नंबर में शिफ्ट करते हो आप लोग, इस तरह से ये ब्रैकेट में भी शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये इतने ऑब्वियस प्रॉपर्टीज आपको लग रही है, लेकिन ये इतनी ऑब्वियस है नहीं कि इसको वेल प्रूफ किया गया। ये और ये ठीक है, ये ब्रैकेट शिफ्टिंग। इसी तरह से आपका इंटरसेक्शन में भी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, आप A इंटरसेक्शन और प्रॉपर्टी क्या है आपका, आप इंटरसेक्शन को यूनियन में स्प्लिट कर सकते हैं। तो इसको मैं स्प्लिट कैसे कर रहा हूँ, ये क्या है यूनियन है। यूनियन जब इसके अंदर इंटरसेक्शन के अंदर जा रहा है तो A यूनियन B आ रहा है और इंटरसेक्शन A यूनियन C। ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है ना? हाँ, ये सेट वाला। अब उसी तरह से इंटरसेक्शन अंदर यूनियन तो सेम स्प्लिट होकर करेगा, A इंटरसेक्शन B C और A इंटरसेक्शन C। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फिर इसके बाद ये मॉर्गन्स लॉ है और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। चौथा है आपका आइडेंटिटी प्रॉपर्टी।
एडमपोटेंट प्रॉपर्टी क्या बोलता है, अगर आपने ए यूनियन ए लिया तो भी ए आएगा, और सेकंड बोलता है कि वो आपने ए इंटरसेक्शन ए लिया, ए इंटरसेक्शन ए लोगे तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन दोनों में तो इक्वल ए इंटरसेक्शन ए लोगे तो भी यही आएगा ना, कॉमन भी सारे में सारे आ जाएंगे। ठीक है, अब फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी है, ये कभी कभार एग्जाम में राइट द ऑल द प्रॉपर्टीज पहला है ए बी का कॉम्प्लीमेंट, आपको पहले दूसरे तीसरे प्रॉपर्टी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ मैं, ये तो आपका सेम है यस और कम्यूटेटिविटी में आप इसको रिवर्स कर सकते हो, इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों को रिवर्स किया, एसोसिएटिव में सिर्फ ब्रैकेट को शिफ्टिंग करना है, यहाँ पे मैंने यूनियन वाला किया फिर इंटरसेक्शन किया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यूनियन को इंटरसेक्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ और यहाँ पे इंटरसेक्शन को यूनियन है। जब ये गया कि इनके साथ यूनियन किया और जब ये आप वेरीफाई भी कर सकते हो, कोई भी तीन सेट लो, तीन सेट लेके इसके अंदर दो तीन उसमें एलिमेंट्स ले लो और ये सेट को वेरीफाई करो तो सेम सेट आएगा। ठीक है, सेम इसी तरह फिर एडमपोटेंट प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ए का यूनियन ए में लिया तो आपको क्या आएगा, ए ही आएगा, ए इंटरसेक्शन ए लिया तो क्या आएगा। अच्छा, अब इसके बाद कॉम्प्लीमेंट लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ में क्या है आपका, देखो ये कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ, ए और यूनियन लिया मैंने तो इसका कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ। ठीक है, जो भी एलिमेंट आएगा अगर मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट लिया फिर बी का कॉम्प्लीमेंट लिया फिर उनका इंटरसेक्शन लिया तो मुझे सेम आएगा। ये इस बात की गारंटी देते हैं चाहे कोई भी सेट हो। ठीक है, ए बी आर एनी सेट, ए बी सी आर एनी सेट, कोई भी सेट लिया आपने, ए बी का पहले यूनियन ले लो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं,
ए का कॉम्प्लीमेंट देगा और यहाँ पे बी का उनका इंटरसेक्शन। सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूनियन का ऐसा समझो, ये कॉम्प्लीमेंट अंदर क्या तो यूनियन का इंटरसेक्शन। सेम यहाँ पे भी यूनियन का क्या हो गया, इंटरसेक्शन। ठीक है, अच्छा कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, ये आएगा। देखो ए आ जाएगा ना, पहले वो इमेजिनेशन करो, वेन डायग्राम ए है, कॉम्प्लीमेंट मतलब उसके बाहर वाला ना, फिर अब उसके अंदर वाला उसके बाहर वाला होगा, अंदर वाला आ जाएगा, बरोबर। फिर ये आपका ए सेट, अच्छा ए और ए कॉम्प्लीमेंट के बीच का अगर हम लोग, उनके बीच में कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं ना, तो क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ए यूनियन ए किया तो हमारा क्या आ जाएगा, पूरा सेट यू आ जाएगा। ठीक है, अच्छा कॉम्प्लीमेंट मतलब एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारा, यू, पूरा होल सेट मिल जाएगा हमारा। ठीक है, फिर अब यूनियन का सॉरी पूरे यूनिवर्सल सेट का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट दूँ तो एम्प्टी सेट, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट फॉर ईच अदर। अभी देखो ए क्या यू के अंदर जो सारे सेट्स आ रहे हैं, इसका यूनियन अगर लूँगा तो भी ये आएगा, यू ही आएगा, ये बात एग्री करते हैं। इंटरसेक्शन लिया मैंने, यू के अंदर ए है, ऑटोमेटिकली ए ही आएगा। और एम्प्टी के साथ यूनियन लिया तो आपका क्या आ जाएगा, ए, और इंटरसेक्शन लिया तो एम्प्टी के साथ एम्प्टी। ठीक है, आपको कुछ किसी एग्जाम में 7 या 8 प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए बोला था, सॉरी राइट द 8 प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। 8 प्रॉपर्टीज पूछा था तो 8 के 8 प्रॉपर्टी आपको लिख देते हैं, 5 मार्क्स के आया था 17 के पेपर में अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन था। और फिर वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम आप समझ सकते हो क्या है, हाँ क्या हर एक सीक्वेंस का। कभी कभी क्या होता है कि आपको ए यूनियन बी कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो आप ये वाले वे से जानते हो, मतलब कि आपको मालूम है कि ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो आप ये ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हो तो वो इसीलिए हो जाता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स अभी हम लोग देख लेते हैं, फिर आपका ये सेट थ्योरी का ये चैप्टर यहाँ पे क्लोज करता हूँ। अच्छा ये चैप्टर का वेटेज 8 मार्क्स है, तो ये समझ लो कि आपको 2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ये सेट्स डेफिनेशन पे ही है, और हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग पूछ रहे हैं कई साल से। ठीक है, 1 साल के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रैक्टिकल के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, इस टाइप के क्वेश्चन 1 जिसको ये क्वेश्चन आ रहा है वो डायरेक्ट आंसर लिखते जाओ, क्वेश्चन लिख के डायरेक्ट आंसर बढ़ रहे। ये आपका क्वेश्चन 18 में पूछा गया है। ठीक है, 18 के प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन सब के सेट्स को देखो, वेरीफाई करो कौन सा एलिमेंट है और उसके अकॉर्डिंग ये सारे निकालने की कोशिश करो। ये आप मेरे होमवर्क भी यही करना है आपको, अभी करना है।
क्वेश्चन में खुद से बना के देना। पहली बात तो सेट पता लगाना और सेट के लिए बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। क्या हुआ ये हुआ ना, ये यहाँ पे देख लो यूनिवर्सल सेट क्या है आपका 1 से 10 है। एक्स में आपका 1 to 5 जा रहा है। अच्छा इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? और 2 सेट कौन से आ रहे हैं? 2 4 6 4 2 4 6 8 और 10 इसके बीच का है। तो 10 में है ना देख लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है y is equal to 2x और x कहाँ से आ रहा है? x से आ रहा है बरोबर। ठीक है x का क्या है 1 है 1 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2y तो y की वैल्यू 2 आएगी। अच्छा x के अंदर 2 है 2 रखूंगा तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा। इसके बाद क्या आएगा? 6 8 और 10 इसके बाद 10 भी आएगा। 8 इसके बाद आएगा 10 आएगा ना? आएगा। ये उनकी लैंग्वेज में मेरा साइन तो क्या आ गया 2 4 6 8 10 है। ये एलिमेंट आ गए। ये एलिमेंट आने के बाद आपने एक बार सेट पहचान लिया। अच्छा ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हां ये सरल 2 है। आप अगर इसको सॉल्व करोगे ठीक है आपके पास 3 मेथड थे इसको सॉल्व करने के ना।
हाँ फॉर्मूला मेथड, फिर फैक्टराइजेशन मेथड और एक था फॉर्मूला परफेक्ट स्क्वायर मेथड, बरोबर। हाँ तो ये 7 टू जा रहा है, हाँ 7 टू जा 7 टू जा 14 और ये हो जाएगा 0। Z माइनस 7 और 2 गया तो 7 माइनस 7। तो इसका मतलब आपके पास z इक्वल टू 2 आ रहा है और z इक्वल टू 7। तो ये सेट में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं आपके 2 और 7। एक बार आपने ये फाइंड आउट किया कि सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, फिर आपके पास बताना बहुत ईजी है कि ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब ये निकाल सकते हो। हाँ बिल्कुल, आप सब जानते हो x माइनस a, हमें क्या करना है, x में से z के एलिमेंट को रिमूव करना है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू सेट में देखा, कॉम्प्लीमेंट में क्या रहता है, y में कौन से एलिमेंट है 2 4 6 8, तो बचा का यूनिवर्सल सेट में देखो, ठीक ना। तो जो भी एलिमेंट बचा उसको लिस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेम उस तरह से सबसे पहले x का कॉम्प्लीमेंट लेना है, x आपका यहाँ पर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 6 7 8 9 10 आ जाएगा, बरोबर। तो उसके बाद क्या है, z का कॉम्प्लीमेंट, z आपका ये है, उसको छोड़ के जो कॉम्प्लीमेंट, फिर क्या करोगे, जो x का कॉम्प्लीमेंट आएगा उसमें से z कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट रिमूव करोगे, ठीक है, जो कॉमन दिखेगा, ठीक है, 1 बाय 1। तो इस तरह से पहले आपको वो डिफरेंस ले लेना है, फिर उसका जो डिफरेंस है उसको कॉम्प्लीमेंट लेना है, कॉम्प्लीमेंट किस में लोगे, यूनिवर्सल सेट से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ट्राई करो, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है फ्रीक्वेंटली, डेफिनेशन और वो सब नहीं पूछता है, पढ़ के बाई चांस पूछ लिया यहाँ पे करके ये यूनिट खत्म, आगे हमारा सेकेंड